Hello, Assalamualaikum. This is Dr. Noor from NW Consultancy, and today I'm going to guide you through on how to apply for NBDHE visit visa from Pakistan if you are really, planning on to practice dentistry in USA without pursuing the pathway of DDS or DMD. If you are someone who's looking forward to a route through which you can actually land into US and you can actually appear into the exam and you can, turn that visit visa into some sort of sponsorship, then this is for you. This is going to be a video in which I'm going to thoroughly walk you through how can you apply for US visit visa from Pakistan, specifically from Karachi and Islamabad, since we have embassy in only these two cities. And then you'll be applying and you'll be paying the fees and you'll be getting your appointment. And yes, then there's a lot of wait, and that's it, how you get ahead with it. So let's begin. In the name of Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Maulana Muhammad wa barik wa sallim sallallahu. All right, so what you really need to do is you need to go to CAEC website. CAEC USA लिखना है, and you have to go here. ये आपकी जो है वेबसाइट अपेयर हो जाएगी, आपने यहाँ पर चले जाना है, फर्स्ट लिंक के ऊपर क्लिक कर लेना है. इट्स एक्चुअली लोडिंग, ठीक है. फिर आप चले जाओगे, सिंस यू विल बी नॉन इमिग्रेंट DS-160 आप फिल करोगे एंड यू विल क्लिक ऑन दिस. अच्छा, जिन लोगों के पास ग्रीन कार्ड और यूएस परमानेंट रेजिडेंसी है, ऑब्वियसली यूएस पासपोर्ट है, तो वो तो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं थ्रू दिस रूट. बट स्पेसिफिकली जो लोग पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और उनको है कि भाई हमने जो है वो NBDHE का एग्जाम देना है, सो दिस इज द पाथवे राउट फॉर यू. बहुत सिंपल है, आपने यहाँ पर पाकिस्तान इस्लामाबाद या पाकिस्तान कराची व्हाटएवर सूट्स यू, आपने वो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है. ये लोड हो गया. ओके, ऑलराइट, एंड यू हैव टू एंटर द कोड व्हिच इज 3TDM फॉर नाउ, ठीक है. एंड यू हैव टू स्टार्ट एन एप्लीकेशन. ऑब्वियसली आपने नई एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है तो आप स्टार्ट करोगे, और अगर पुरानी है तो आप रिट्रीव एप्लीकेशन करोगे. मतलब वो उन लोगों के लिए जिनके पास ऑलरेडी DS-160 का नंबर जनरेट हुआ हुआ है. ओके, ऑलराइट. अच्छा, अब हम चलते हैं. आपने क्या करना है, आपको ये नंबर दे दिया गया है, ठीक है. अब आप इसको कहीं सेव कर लोगे ताकि जो है आपको ये पता चले कि आपका जो DS-160 का नंबर है वो क्या है, ठीक है. अच्छा, अब नाउ यू हैव टू कीप योर सिक्योरिटी क्वेश्चन लाइक व्हाट इज द गिवन नेम ऑफ योर मदर्स मदर, सही है, और व्हाटएवर जो भी आपको समझ आता है आपको कर लोगे, ठीक है. अब यहाँ पर अग्री नहीं करोगे तो ये आगे प्रोसीड नहीं होगा. आपने आई अग्री कर लिया, ये फिर से लोड होगा, ठीक है. इसके बाद आपने यहाँ पर लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस में से जो भी आपको अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन रखना है आपको रख लोगे. मैं तो मदर्स मदर का नाम रखूंगी, सो फॉर से हर नेम इज हमीदा, तो आई सेव्ड इट एंड देन आई कंटिन्यू, ठीक है. तो ये मेरा जो नंबर था DS-160 का वो मैं सेव कर लूंगी, बिकॉज वंस यू सेव इट यू विल बी एबल टू रिट्रीव योर फॉर्म, अदरवाइज रिट्रीवल में मुश्किल हो जाएगी. ओके, ओके, अब हम आगे आ जाते हैं. यू हैव टू गिव योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन. इट्स वेरी सिंपल, ठीक है. सरनेम, जिस तरह आपका सरनेम पासपोर्ट के अंदर आ रहा होगा आप उस तरीके से दोगे और उसी तरीके से आप अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो शो करोगे. जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी सरनेम डाल देती हूँ, इट इज मे बी काशिफ इज द सरनेम, ठीक है. काशिफ डाल दिया, ठीक है. और गिवन नेम इज फॉर से इट्स नूर, ठीक है, तो नूर डाल दिया. तो आपका जो नेटिव अल्फाबेट में आपका पूरा नाम होगा तो ये हो गया नूर काशिफ, ठीक है. सरनेम आपने देखना है कि सरनेम आपका जो सरनेम आप इसके अंदर डाल रहे हो आपका वो पासपोर्ट से मैच करे. मेरे केस में ये था कि मेरे पासपोर्ट के ऊपर कोई सरनेम मेंशन नहीं हुआ, तो मुझे बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो रही थी अपने फादर का नाम अटैच करते हुए या कुछ भी, बिकॉज जो बाहर के मुल्क होते हैं वहां पर आपको आपके सरनेम के साथ जाना जाता है. मतलब योर लास्ट नेम इज कंसिडर्ड योर फर्स्ट नेम, मतलब फर्स्ट नेम की कोई वैल्यू नहीं. आपको हर बंदा आपके लास्ट नेम से पुकारेगा, सो यू हैव टू बी वेरी क्रिटिकल अबाउट इट. हैव यू एवर यूज्ड अदर नेम्स देयरफॉर मेडन नेम प्रोफेशनल नेम, मतलब ये उनके लिए है जिन्होंने मे बी अपना जो है शादी के बाद इनके नाम चेंज हो जाते हैं. अगर है तो इट्स ओके, अगर नहीं है तो आप नो कर दोगे. Do you have a telephone code that represents your name? So if you don't have तो आप नो कर दोगे. You have to select your sex. It's female तो आप फीमेल कर दोगे, मेल हो गया तो मेल करोगे. If you are single, married, whatever आप उस तरीके से सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है. अब आप डेट और प्लेस ऑफ बर्थ सिलेक्ट करोगे. फॉर एग्जाम्पल इट्स 3 it's February, it's 1999, ठीक है, ये कर लिया. कराची wherever you were born, आपने कराची कर लिया. आपने प्रोविंस कर लिया, इट वाज सेम, ठीक है. और पाकिस्तान द कंट्री वेयर यू वर बोर्न, आपने इसको सेव कर लिया. और फिर आप नेक्स्ट पर्सनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर चले गए ताकि आपकी डिटेल जो आपने ऑलरेडी फिल की है ना वो सारी सेव हो जाए. ओके, कंटिन्यू एप्लीकेशन. लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज. हमने फिल कर लिया, आप नेक्स्ट पर्सनल इन्फॉर्मेशन में चले जाओगे. ओके, अब आप चले जाओगे. आपने सिलेक्ट करना है कि आपकी नेशनलिटी कौन सी है. फॉर एग्जांपल मेरी पाकिस्तान की है तो मैं पाकिस्तान सिलेक्ट करूंगी, ठीक है. डू यू हैव और हेल्ड एनी नेशनलिटी अदर देन इंडिकेटेड अबव, तो आप कह दोगे नो. आर यू अ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री और अ रीजन अदर देन योर कंट्री, ऑब्वियसली आई एम नॉट, सो आई विल से नो. इफ यू आर तो आप यस कर दोगे. नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर आप डाल दोगे, व्हिच इज लाइक कुछ भी डाल दो, ठीक है. आपने ये डाल दिया, ठीक है, ये आपने डाल दिया. यूएस सोशल सिक्योरिटी नंबर आपका नहीं होगा, ठीक है. यूएस टैक्स आईडी नंबर भी नहीं होगा, तो इट डज नॉट अप्लाई, ठीक है. फिर आप चले जाओगे नेक्स्ट के ऊपर, ट्रैवल सेक्शन के ऊपर, ठीक है. अच्छा, अब नाउ यू हैव टू सिलेक्ट. यहाँ पे रीजन बताना बहुत जरूरी है, बिकॉज इफ यू आर सेइंग कि भाई आप जो है मतलब आपने रीजन बहुत अजीब सा दिया हुआ है या आप नहीं बता रहे एग्जैक्टली चीजें, तो डेफिनेटली आपके रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है. सो सिंस आवर क्लास विल बी बी वीजा बिकॉज इट्स बिजनेस और प्लेजर वीजा, तो हम बिजनेस बी टाइप करेंगे, ठीक है. एंड इफ यू हैव सम स्पेसिफिक ट्रैवल प्लान्स तो आप येस कर दोगे, ठीक है. इफ यू डोंट हैव तो आप नो कर दोगे, ठीक है.
लेकिन स्पेसिफिक ट्रैवल प्लान देना बहुत जरूरी है, बिकॉज इफ यू आर नॉट डूइंग दैट तो वो मुश्किल हो जाएगा। बी में आप बताओगे कि आइदर इट्स बिजनेस टूरिज्म, इट्स बिजनेस और कॉन्फ्रेंस, इट्स टूरिज्म और मेडिकल ट्रीटमेंट, सही है। तो ऑब्वियसली इट वुड बी लाइक बिजनेस स्लैश इट वुड बी बिजनेस और टूरिज्म, सही है। तो आप ये दोनों सेलेक्ट कर लोगे, बिकॉज ऑब्वियसली ये विजिट वीजा हम अप्लाई कर रहे हैं तो हम बिजनेस और टूरिज्म के अलावा कुछ और नहीं डाल सकते। अब टेंटेटिवली जो कराची से डेट्स मिल रही हैं, फॉर एग्जांपल जो अभी हाल में जो डेट्स मिल रही हैं वो 20 सितंबर 2027 के ऑनवर्ड्स मिल रही हैं, सही है। तो आपने फॉर एग्जांपल किया कि भाई आप चले जाओगे नवंबर में एग्जाम दे दोगे जब अभी खुलेगा, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया, आपने किया, आपने 8 डाल दिया, ठीक है, आपने डाल दिया नवंबर, सही है, वट एवर योर टेंटेटिव डेट्स आर, और 2027, ठीक है। अलावा फ्लाइट ऑब्वियसली आपको नहीं पता होगा, सिटी अगर आपको पता है तो आपने ये डाल दिया, ठीक है। डेट ऑफ डिपार्चर आपने बोला कि भाई डिपार्चर फ्रॉम यूएस हो गया 12 दिसंबर, आपने बोल दिया इतने वीक का स्टे है और आपने ये डाल दिया कि ये इतना करेंगे, और डिपार्चर सिटी अगेन फ्लोरिडा सिटी, ठीक है। अदर लोकेशन इफ यू रियली वांट टू मूव तो आप वहां का भी डाल सकते हो, तो इट्स ओके। कहीं आपने एड्रेस जहां आप रहोगे तो अगर आप कोई होटल आपके दिमाग में है तो आप जो है ना वो होटल का एड्रेस डाल दोगे, या वट एवर द सिचुएशन इज, ठीक है। तो आप जो है ये सारी चीजें आप अपनी फिल इन कर दोगे, ठीक है। ठीक है, MNA, ठीक है, और सिटी वुड बी लाइक न्यूयॉर्क वट एवर, और स्टेट वुड बी लाइक कोलोराडो वट एवर, ठीक है। एंड whoever is paying for your trip आप उसका नाम डाल दोगे एंड देन you'll मूव फॉरवर्ड, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये कुछ एरर शो कर रहा है, लोकेशन वेयर डू यू प्लान टू विजिट, फॉर एग्जांपल मैंने ह्यूस्टन डाला हुआ है तो मैं ह्यूस्टन डाल दूंगी, एंड देन यू हैव टू सिलेक्ट एनी ट्रैवल कंपेनियंस इफ यू हैव एनी, ठीक है। आर यू ट्रैवलिंग विद अदर पर्सन, सो इफ यू आर नॉट डूइंग दैट तो आप नो कर दोगे, एंड अगेन आप फिर आगे चले जाओगे। अच्छा, हैव यू एवर बीन इन यूएस, तो इफ यू हैवंट तो आप नो कर दोगे। हैव यू एवर हैड बीन इशूड अ यूएस वीजा, इफ यू हैवंट तो आप नो कर दोगे। हैव यू एवर बीन रिफ्यूज्ड यूएस वीजा और बीन रिफ्यूज्ड एडमिशन टू यूनाइटेड स्टेट्स, तो इफ यू हैव तो आप यस करोगे, नो तो नो कर दोगे। और हैज एनीवन फाइल्ड इमिग्रेंट, अगर आपने ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई किया है तो आप यस करोगे, वरना नो कर दोगे, ठीक है। और आप फिर आगे चले जाओगे, एड्रेस और फोन नंबर अपना दोगे, जो भी आपका मेलिंग एड्रेस होगा वहाँ ये वाली चीजें डाल दोगे, ठीक है। मेरा ये है, मैं ये डाल देती हूँ AGLHHH, सही है। सिटी हो गई मेरी कराची, ठीक है, कराची मैंने डाल दिया, कराची। ओके, स्टेट हो गई मेरी सिंध, ठीक है। पोस्टल कोड डज नॉट अप्लाई कर दो, कंट्री रीजन हो गया आपका पाकिस्तान, ठीक है, आपने वो कर दिया। और मेलिंग एड्रेस सेम तो आप ये कर दोगे। प्राइमरी फोन नंबर आपका अपना जो भी आपका फोन नंबर है, जैसे 9237 वट एवर इट इज, तो आपने वो लिख दिया। वर्क फोन नंबर है तो डाल दो, वरना नहीं डालो। अगर इस्तेमाल किया है नहीं अदर फोन नंबर तो आप यस करो, वरना नो कर दो। ईमेल एड्रेस जो भी है आपका, फॉर एग्जांपल मैंने ये डाल दिया, ठीक है। हैव यू एवर एनी ईमेल एड्रेस, तो नो कर दो। आपने यहाँ पे जितने भी आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हो ना, आप जो है वो सारे उसमें ऐड कर दोगे। जैसे ट्विटर हो गया, और ट्विटर में आपने कर दिया XX वट एवर योर हैंडल इज, ठीक है, वो आपने कर दिया। डू यू विश टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी अदर सोशल मीडिया, इफ यू वांट तो आप अप्लाई करोगे, वरना नो कर दोगे। जितने भी आपके सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वो आप यहाँ पर ऐड अनदर करके आप सारी चीजें डाल सकते हो। नेक्स्ट डिटेल जो देनी है वो आपने अपनी पासपोर्ट की देनी है। ओके, प्राइमरी फोन नंबर भी इन्होंने मांगा हुआ है, तो लेट मी गिव दिस, ठीक है। और वर्क फोन नंबर भी इन्होंने मांगा हुआ है, तो इट डज नॉट अप्लाई, नहीं हो सकता, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैंने ये डाल दिया 0987 वट एवर इट इज, ठीक है। और फिर हम आगे चले जाएंगे नेक्स्ट पासपोर्ट डिटेल्स पर। क्या बोल रहे हैं, प्लीज करेक्ट द एरर्स इन द इंडिकेटर वंस यू हैव फिनिश्ड, वर्क फोन नंबर इज इनवैलिड। ओके ओके, सही है, इसको एडिट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। नाउ यू हैव टू सिलेक्ट के पासपोर्ट आपका टाइप कौन सा है, रेगुलर, ऑफिशियल, डिप्लोमेटिक, व्हाटएवर इट इज, आप रेगुलर कर लोगे। पासपोर्ट ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर आपने डाल दिया 78960 व्हाटएवर इट इज, आपने वो डाल दिया, ठीक है। इसके बाद पासपोर्ट का बुकलेट नंबर, एक बुकलेट नंबर लिखा हुआ होता है, वो आप डाल दोगे, व्हाटएवर बुकलेट नंबर आपके पासपोर्ट के फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ है। और कंट्री जिसने आपको ऑथराइज किया है वो कर दोगे। वेयर वाज द पासपोर्ट इशू, कराची में हुआ था, और स्टेट कौन सी थी वो कर दोगे। इशू डेट जो भी थी आप वो डालोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये थी 2024 की, ठीक है। और एक्सपायरी डेट भी आप उसी हिसाब से 10 साल का होगा तो 10 साल की होगी, वरना उससे ज्यादा की होगी, तो व्हाटएवर इट इज तो वो आप डाल दोगे, ठीक है। हैव यू एवर लॉस्ट पासपोर्ट, तो और स्टोलन तो आप येस करोगे, अगर है तो फिर डिटेल्स मांगेंगे, नहीं है तो नहीं करोगे, ठीक है। यूएस कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड करनी है, अगर आपका कोई जानने वाला है तो आप बता दोगे, अगर नहीं है तो आप नहीं प्रोवाइड करोगे, ठीक है। डू नॉट नो, ठीक है। मतलब अगर आपका कोई जानने वाला नहीं है तो आप ऑब्वियसली आप आगे नो करोगे, लेकिन मुझे ये देखना पड़ेगा, इट्स नॉट प्रोसीडिंग, ठीक है। कॉन्टैक्ट पर्सन ऑर्गेनाइजेशन इन यूएस, तो आप प्रोवाइड कर दो। ऑर्गेनाइजेशन मतलब कोई भी आपको जानने वाला अगर यूएस में है तो उसका नंबर और नाम वगैरह प्रोवाइड कर दो। जैसे मैं कर देती हूँ, HK है इसका ये नाम, ऑर्गेनाइजेशन नेम डू नॉट नो, और रिलेशनशिप में आप बता दो कि वो बंदा कौन है, सही है। इफ इट्स स्पाउस तो आप स्पाउस कर लो, व्हाटएवर इट इज, ठीक है। और उनका एड्रेस, अगर एड्रेस है तो वो कर दो, ठीक है। फ्लोरिडा, ओके, ये सारी चीज़ें आपने डाल दी हैं। और इसके अलावा जो है आपने कर दिया ईमेल एड्रेस अपनी कोई भी डाल दिया, ठीक है। फिर आप चलेंगे नेक्स्ट फैमिली के ऊपर। उफ, एक तो ये रिलेशनशिप टू यू आपने बता दिया, रिलेटिव बता दिया, ठीक है। इसके बाद आपने बता दिया कि क्या है, फोन नंबर नेसेसरी है कि नहीं है वो देख लेते हैं। ये इस तरह के रेड फ्लैग्स वो देते रहेंगे, तो वो आपने उस तरीके से फिक्स करना होगा जहां भी उनको प्रॉब्लम लगेगा। ऑब्वियसली आई एम नॉट फिलिंग द कंप्लीट फॉर्म, तो आई कैन शेयर द कंप्लीट डिटेल्स, बट आप जो जिस तरीके की डिटेल्स फिल करेंगे आप उस तरीके की डिटेल्स डालते जाएंगे। ओके, नाउ दे आर नीडिंग द फोन नंबर 97878, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब फादर का अपना फुल नेम बता देंगे। फॉर एग्जांपल इट्स वट एवर इट इज, इट्स अली तो अली लिख देंगे। उनका गिवन नेम अली है तो आप अली लिख देंगे। उनकी डेट ऑफ बर्थ जो भी है 13 जनवरी 1965, तो आप ये कर देंगे। फादर इन द यूएस, तो येस या नो वट एवर। मदर का सरनेम
इट्स JG whatever it is, सही है, मदर का नाम जो भी होगा, गिवन नेम उनका जो भी होगा, हाँ ठीक है, डेट ऑफ बर्थ उनकी जो भी है वो आप डाल दो, ठीक है, और नो, ठीक है। हैव योर इमीडिएट रिलेटिव्स इंक्लूडिंग पेरेंट्स इन यूनाइटेड स्टेट, इमीडिएट का मतलब है योर स्पाउस, योर सिबलिंग्स, और इसका ना तो आप अगर नहीं है तो आप नहीं कर दोगे, ठीक है, और वर्क एजुकेशन और ट्रेनिंग के ऊपर चले जाओ। Apologies because my internet is kind of very slow. I don't know like how to speed it up. I'm so sorry for this. Do you have any other relatives in United States हैं तो हाँ yes कर देंगे, वरना no कर देंगे, ठीक है, और डायरेक्टली वर्क एंड एजुकेशन पे आप चले जाएंगे, ठीक है। सिंस दीज वेबसाइट्स, इट्स नॉट ऑल्सो अबाउट कि आपका इंटरनेट स्लो है, आपकी कभी कभार होता है कि आपकी वेबसाइट्स जो है ना वो भी बहुत स्लो काम कर रही होती हैं, तो इस वजह से भी ये सारे प्रॉब्लम होते हैं। अच्छा, अगर आप यहाँ पर ना अपना प्राइमरी ऑक्यूपेशन, फॉर एग्जांपल इफ यू आर डेंटिस्ट, तो आप जो है ना मेडिकल प्रोफेशन आप चूज कर सकते हो, मेडिकल और हेल्थ, और आप लिख सकते हो। लेकिन मसला सारा ये होता है कि यहाँ पर सब चीजें लिखने के लिए ना आपको, इफ यू आर स्पॉन्सरिंग योर सेल्फ बाय योर सेल्फ, ठीक है, और अगर आप अपनी फॉर एग्जांपल सैलरी शो कर रहे हो 50,000 रुपए या 60,000 रुपए जो कि एक जनरल डेंटिस्ट को मिलती है, तो डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू गेट द वीजा, बिकॉज ऑब्वियसली हाउ वुड यू कवर योर कम्यूट एक्सपेंसेस एंड एवरी एक्सपेंसेस दैट कम्स ओवर देयर। इफ समवन एल्स इज एक्चुअली डूइंग दैट, तो आप वो कर सकते हो, ठीक है। मैंने कर दिया कि भाई आपका प्रेजेंट एम्प्लॉयर कौन है, तो मैंने कर दिया भाई ये मैं इस क्लिनिक पे काम करती हूँ, ठीक है। फिर मैंने उसका एड्रेस लिख दिया कि इट्स इन डिफेंस, ठीक है, वट एवर इट इज, ठीक है, डिफेंस में है, फेज 2 में है, वट एवर, ठीक है। फिर मैंने कराची कर दिया, ठीक है। फिर स्टेट डज नॉट अप्लाई, ये डज नॉट अप्लाई, यहाँ पे आपने नंबर लिख लिया 0378 वट एवर इट इज, ठीक है, और कंट्री और रीजन का आपने बता दिया कि ये पाकिस्तान है, ठीक है। डेट आपने बतानी है आपने कब से शुरू किया, ये कर दिया आपने, ठीक है। और आपने मंथली इनकम बता देनी है कि मंथली इनकम लोकल करेंसी में जो भी आपकी है, फॉर एग्जांपल 80,000 है तो वो बता दिया आपने। लेकिन फिर स्पॉन्सरिंग योरसेल्फ, आई एडवाइस कि आप जो है ना अपनी इनकम जो है या तो बढ़ा कर लिखो या कोई और इनकम स्ट्रीम शो करो, या जो है आप ये शो करो कि आपकी रेंटल की इनकम आती है, वट वो आप इस तरीके से कर सकते हो कि यहाँ पर आप शो सिलेक्ट करोगे अदर, ठीक है। अदर में आप क्या करोगे, अदर में आपने अदर सेलेक्ट कर लिया, अब जब आप अदर सेलेक्ट करोगे ना, वो आपको एक जो है एक डायलॉग बॉक्स शो करेगा जिसमें आप अपनी अदर जितनी भी सारी चीजें हैं ना वो आप सारी शेयर करोगे। फॉर एग्जांपल आई एम एन इंटरेस्ट, आई हैव सम रेंटल इनकम, तो वो आप सारी शो करोगे। यहाँ पे अदर में आप स्पेसिफाई करोगे कि आई एम एन एंटरप्रेन्योर या रियल एस्टेट एजेंट, आई एम अ डेंटिस्ट एज वेल, एंड अराउंड आई अर्न अराउंड 2 to 2.5 लाख अ मंथ, सही है। तो फिर उस तरीके के हिसाब से आपको जो है ना ये चीज सूटेबल होगी। ये बताना इसलिए जरूरी है बिकॉज इफ यू आर अप्लाइंग एंड कीपिंग योरसेल्फ as a sponsor, तो फिर यूएस का वीजा मिलना मुश्किल है। It's very critical to fill the DS-160 form. Also, if you need my help in filling this form, I can do that. Describe briefly your duties, whatever your duties are. For example, treating patients, whatever it is, वो आप जो है ना treating patients वो आपने कर लिया, और आप आगे चले गए नेक्स्ट वर्क एजुकेशन और प्रीवियस पे, ठीक है। ओके, नाउ दे आस्क वर यू प्रीवियसली एम्प्लॉयड, इफ यू वर तो आप येस कर दोगे, नहीं थे तो नो कर दोगे। एनी सेकेंडरी एजुकेशन, इफ यू वर तो आप येस कर दोगे, नहीं तो नो कर दोगे। सिंस क्योंकि फिर उसके आगे वो डिटेल्स पूछेंगे तो आपको फिल करनी होगी। डू यू बिलोंग टू अ क्लैन और अ ट्राइब, तो आपने नो कर देनी है। लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस दैट यू डू, तो उर्दू, इंग्लिश, वट एवर, ठीक है। हैव यू ट्रैवल टू एनी अदर कंट्रीज, तो आपने नो कर दिया, करा है तो आप हाँ कर दोगे, नहीं करा तो नो कर दोगे। कॉन्ट्रीब्यूटेड और वर्क फॉर एनी प्रोफेशनल सोशल चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, करा है तो येस करोगे, नहीं किया तो नो कर दोगे, ठीक है। डू यू हैव एनी स्पेशलाइज्ड स्किल्स सच एज फायर आर्म्स, एक्सप्लोजिव्स, न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, तो है तो ऑब्वियसली नहीं होगा तो नो ही करोगे। Have you ever served in military? If you have, तो आप yes करोगे, नहीं तो no करोगे। Have you been a member of involved in parliamentary unit, rebel group, guerrilla group and all that stuff? तो नहीं था तो no करोगे। So these are all the background questions जो आपके पास आएंगे सामने, तो आपने उसको carefully देखना होगा, carefully fill in करना होगा, because अगर वहां पर कोई भी mistake हो गई तो you are going to mess it up massively, ठीक है। Do you have communicable disease? If you have तो yes, वरना no। Do you have any mental or physical disorder? तो आप no कर दोगे। Have you ever been a drug abuser? तो आप no कर दोगे, ठीक है। Okay, have you ever been arrested or convicted? तो आपने no कर देना है। Engage in conspiracy, violation of law? No. Engage in prostitution, unlawful things? No. Have you ever been involved or seek refuge in money laundering? No. Conspired against human trafficking? So no. Abided or abetted, assisted with individual having committed or conspired or commit to severe human trafficking? No. Have you have commit to human trafficking? So obviously no. ठीक है, these are all the background questions which you have to go through. Again, do you seek any? ये आप आराम से पढ़ लीजिएगा, इन सब के आंसर्स वैसे नो नो है, ठीक है। हम फॉरवर्ड कर रही हूँ ताकि मैं जल्दी से आपको दिखा दूँ कि आपने जो है आगे के फॉर्म में क्या होगा। नो, नो, ठीक है, नो, 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 ठीक है। जल्दी जल्दी आपने आगे जाना है। अब आपकी यहाँ पे फोटो चाहिए होगी, मतलब आपकी फोटो जो है वो आप अपने किसी भी फोटोशॉप वाले के पास जाते हो जो कि फोटो क्लिक करता है, आप उसको कहोगे यूएस वीजा के लिए हमें चाहिए, वाइट बैकग्राउंड पे होनी चाहिए। आप यहाँ से अपलोड करोगे। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप उसके जो है ना वो होती हैं वो सारी चीजें आप जो है ना कर लोगे, ठीक है। और जो है आगे फिर आएगा सबमिट का ऑप्शन, वो आप सबमिट कर दोगे एंड दैट्स इट। दिस इज हाउ यू हैव टू गो थ्रू। जो फोटो की स्पेसिफिकेशन होती है वो ऑलरेडी वेबसाइट पे मेंशन होती है, तो आप वहां से देख सकते हो और जो है ना चीजों को आप इस तरीके से प्रोसीड कर सकते हो। होप यू हैव लाइक माय वीडियो। काइंडली लीव द कमेंट्स if you feel like that there wasn't some sort of a clarity. Also, if you want me to fill your DS-160 form, I am doing it in a very reasonable amount, and I would actually study your case and would fill it on your behalf. क्योंकि applications बहुत जल्दी fill हो जाती हैं, so it's very good to fill it early. And that's it. Thank you so much.